अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्लोजिंग आवर में खुश आमदेद। मैं हूँ इरफान हैदर। नाज़रीन, इस वक्त KPK और पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं। पंजाब के 13 और कौमी सूबाई हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। कल सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। IG पंजाब का कहना है कि वोटर्स के लिए पुरअमन माहौल यकीनी बनाने के लिए 20,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। सूबे भर के 2,792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। CCTV मॉनिटरिंग मुकम्मल कर ली गई है। इलेक्शन मटीरियल की तरसील भी जारी है। पोलिंग कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तातुल होगी। लाहौर में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। बाज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस कानून नाफिज करने वाले इदारे मुस्ताद। वफाकी हुकूमत ने भी 23 नवंबर के ज़िमनी इंतखाबात के लिए फौज और सिविल आर्म फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी दे दी है। इंतखाबात NA 18, 96, 104, 129, 143, 185 और 7 सूबाई हलकों में होंगे। शिफाफ, गैर जानबदार और पुरअमन पोलिंग स्टेशन। इंतजामिया का दावा, अवाम की निगाहें कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात पर हैं। इसी पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। जबकि KPK के वजीर आला सुहेल आफरीदी साहब ने एक खत तहरीर किया था पंजाब हुकूमत को, इस हवाले से भी बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं राशिद हाशमी साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब मारूफ तजिया कार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन करेंगे सरबलंद खान तहरीक इंसाफ से। राशिद हाशमी साहब, अब पता चलेगा जो कहा जाता है कि मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब को बदल दिया है। देखने में आता है कि काम हुए हैं, सड़कों हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इसके अलावा हमने देखा कि नई बस सर्विस का आगाज मुख्तलिफ अजला में, ये सारी चीज़ें अपनी जगह। लेकिन तहरीक इंसाफ का अब भी दावा है कि उनकी मकबूलियत उसी तरह बरकरार है। खासकर अगर हम बात करें KPK में NA 18 जो उमर अयूब साहब का हल्का है, उनकी अहलिया भी इलेक्शन लड़ रही हैं। इसके अलावा जो हमाद अजहर साहब का मेन लाहौर का हल्का है, उसमें भी उनके कज़न पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इन इंतखाबी नताइज के रिजल्ट क्या ये वाजे कर सकेंगे कि पंजाब अब किसकी गिरफ्त है पंजाब के ऊपर, या पंजाब की आवाम किसके साथ खड़ी है? देखिए इरफान साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। और जहां तक आपका जो क्वेश्चन है कि पंजाब में क्या PMLN की गिरफ्त है, तो इसका सादा सा जवाब ये है कि पंजाब में कोई पिछले 35-40 साल से अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी काम हुए हैं, बल्कि पाकिस्तान भर में अगर आप देखें जो मेन जो काम हुए हैं, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो PMLN का ही वो तख्ती और उसकी इनॉग्रेशन जो है वो या तो मियां नवाज शरीफ साहब ने की है, या अगर पंजाब की बात करें शहबाज साहब का पहले दौर रहा है वजारत आला का, और उसके बाद जो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो उनके बाद जो अपना वो इस मनसब पे आई हैं, तो वो मैंने उन्हें भी तकरीबन 1.5-2 साल का अरसा हो गया है। तो बात जो होता है कि वो कहते हैं कि चांद निकला हो तो नजर आता है, तो मुझे कोई दावे करने की जरूरत नहीं है। आपने चंद एक प्रोग्राम जो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने नाम लिए तो आपकी वोकैबुलरी खत्म होगी, और इससे 2-4-6 और मुझे भी पता होंगे। लेकिन इतने प्रोजेक्ट्स वक्त उन्होंने शुरू कर रखे हैं कि बाखुदा मैं आल्दो के आई रिप्रेजेंट PMLN, लेकिन मुझे मानने में ये कोई आर नहीं कि मुझे उन तमाम तर प्रोजेक्ट्स के नाम भी नहीं आते। क्योंकि देखें फोल्ड्स के अंदर ये प्रोग्राम है। अगर लैपटॉप स्कीम शुरू की गई है तो उसका फेज 1 था, फेज 2 है। धी रानी का प्रोग्राम शुरू किया गया था, तो फेज 1 में X नंबर ऑफ जो है वो बच्चियों की शादियां करवाई गई, और फेज 2 में जो है वो और मतलब किया गया। इसी तरह अगर आप ज़राअत की बात कर लें तो ज़राअत में जो है वो बीज वाला जो है वो उनको बीज मिल रहे हैं, जिसकी खाद के ऊपर फसल आई है, उस तैयारी के मराहल में है, उसको खाद मिल रही है। मतलब ये सारी चीजें शफाफ तरीके से उनको किसान कार्ड के थ्रू मिल रहे हैं। और इसी तरह अगर आप सेहत के ऊपर आ जाएं तो सेहत के ऊपर कहीं पे अगर PKLI PMLN ने बनाया है, तो उसके बाद जो है हमारे जो DHQs हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल, और जो उसके बाद THQs जो हैं, तहसील हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल है, उनको ना सिर्फ रेनोवेट किया गया, एक्सपेंड किया गया है। मैं अगर अपने जिले की बात करूं तो हमारे जो कसूर शहर में ये ही आज तक सुना था कि जो भी कभी हॉस्पिटल में मरीज आता था तो वहां पे जो उन्होंने बंदे जो बिठाए हुए थे डॉक्टर, उनकी सिर्फ एक जिम्मेदारी होती थी, उन्हें कहते थे कि इसे लाहौर ले जाएं, इन्हें लाहौर ले जाओ, इन्हें नहीं बचना। तो वो चूंकि हर बंदे को लाहौर रेफर कर देते थे, उसके बेशक वो मतलब एक पेचेस हो या उसको हार्ट का इशू हो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, तो वो उनका एक मामला। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे कसूर में डायलिसिस भी हो रहा है, हॉस्पिटल के अंदर मशीनें रखी गई हैं, उसमें हार्ट की एक अलग से वार्ड बनाई गई है, उसके बाद मेटर्निटी की अलग से वार्ड बनी है। तो देखें अपग्रेडेशन है। अगर आप तालीम की बात करें तो नारोवाल में देख लें,
और काफी शहरों में, काफी डिस्ट्रिक्ट्स में अगर यूनिवर्सिटी की वहां पे फिजिबिलिटी नहीं बनती तो वहां पे कैंपसेस बने हैं। देखें, आप ये देखें कि जो हमारा बुरे वाला अरब वाला जो एरिया है, जो बड़ा आपका बिहाड़ी का इलाका, बहुत ज़राअत का जो वो रिच एरिया है, जरखेज इलाका है, वहां पे भी ज़रूरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के कैंपस बने हुए हैं। तो बात करने का मकसद ये कि हर शोबे के अंदर अगर तो आप देखें कि पीएमएलएन ने जो कारकर्दगी दिखाई है उसके ऊपर अगर वो वोट मांगते हैं कारकर्दगी की बिना पे, तो वो एक जायज उनका मुतालबा है। मुझे ये बताएं कि गुज़िश्ता 12-13 साल से मुसलसल पीटीआई की हुकूमत है केपीके में, इन्होंने क्या वहां पे 1 करोड़ वहां पे नौकरियां दी हैं, 50 लाख क्या घर बनाए हैं, ठीक है। 350 डैम बनाए हैं, इन्होंने क्या वहां पे जो गवर्नर उसकी दीवारें गिराई हैं, इनकी क्या कारकर्दगी, क्या इनकी माइनस कारकर्दगी है। उसके बावजूद ये कहते हैं कि हम की सबसे पॉपुलर जमात है। पॉपुलर जमात किस चीज के हैं? आपके वहां पे एमपीज एमएनएस जो हैं वो जो है भत्ता देते हैं। आपके जो अक्सर इलाके हैं वहां पे दोपहर शाम के बाद, मगरिब के बाद जो है लोग आजादाना नकलो हमल नहीं कर सकते। इमरान खान साहब ने ऑन द रिकॉर्ड इंटरव्यू में ये बात कही थी कि हमने 40-45 हजार तालिबानों को लाके जो यहाँ पे आबाद किया है, और जिनमें से अक्सर जो है मुसल्ला दहशतगर्द भी हैं। तो अब बात सुने कि आप उनके जरिए आप गवर्नमेंट चला रहे हैं, आपकी कारकर्दगी सिफर है। कोई बंदा आपकी पार्टी, आप कहते हैं लो जी अभी जो सहेल अफरीदी का इंतखाब हुआ है, आपको जो ना 90-92 आपके एमपीएस से एक भी नहीं छोड़ के गया। भाई आपको किसी ने छोड़ के जो है वो अगले जहान जाना है। आपके तो वहां पे फौरी तौर पे जो ना वो पर्चियां आती हैं भत्ते की भी, और आपको छोड़ के किसी ने जाना कहाँ पे है। लेकिन बात यह है कि अगर आप किसी बंदे से इनसे कारकर्दगी का सवाल पूछेंगे, ये कहेंगे लो जी इमरान खान को जो ना बेगुनाह अंदर बंद किया हुआ है, उसके ऊपर भी एक पूरी चार्जशीट है। एनसीए वाले जो उसने किकबैक्स लेके जो मलिक रियाज से जो उसके पैसे जो ठिकाने लगाने की कोशिश की है और कबीना से बंद लिफाफों में मंजूरियां करवाई हैं, वो हम लोग नहीं, आपकी कबीना के लोगों ने पूछा था इन बंद लिफाफों में है क्या जिसके ऊपर सिराज अकबर मंजूरियां करवा रहा है, ये खोल के तो दिखाएं। उसके अलावा उसके ऊपर जो तोशा खाना 1-2 के केसेस हैं, 9 मई के ऊपर जो मुनज़्ज़म हमले कराने के रियासत के केसेस हैं, इसके ऊपर हम लोग इल्जामात नहीं लगा रहे। ये ओपन एंड शट केसेस हैं जिसके अंदर कोई भी बंदा अगर उन केसेस में अंदर होगा, उसको हैंड ओवर मिलना तो दूर की बात, वो कभी सारी जिंदगी ठीक है। बाहर आने का भी नहीं सोच सकता। तो बात यह है कि इनकी कारकर्दगी वहां पे सिफर है। अक्सर से ज्यादा ये जितने भी हल्के हो रहे हैं इनमें से अक्सर हल्कों में तो इन्होंने अपने कैंडिडेट ही प्लेस नहीं किया। मान लिया ये कहते हैं जी धांधली ज्यादा इलेक्शन है, चलो इनकी बात को मान लेते हैं फॉर फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड। तो इन्हें बताएं कि जिन इलाकों में ये समझ रहे हैं कि उनके कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है, तो वहां पे ये क्यों अपने जो बंदे खड़े कर रहे हैं, वहां पे ये क्यों इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, वहां पे क्या धांधली नहीं होनी? मतलब ये क्या बात है कि ठीक है। जो मैं कड़वा मीठा मीठा हाफ हाफ और कड़वा कड़वा थू थू, मैं मतलब आगे कहते चलता हूं ना हैं जरा। कि या तो दुख सुख मिलकर बांटो या फिर चमन का नाम ना लो। ये चले कैसा कल इंसाफ है? कल इस वक्त जब हम सारे बुत प्रोग्राम कर तुम्हारे रहे हैं। होंगे ना, राशिद हाशमी साहब कल इस वक्त प्रोग्राम कर रहे होंगे तो बेशतर जो है नताइज सामने आ चुके होंगे, तो कोई सूरत हाल बनती हुई क्या है हमें नजर आ जाएगी। सरबलंद खान साहब तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन मैं पहले डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब आपसे जानना चाहूंगा, मारूफ तजियाकार हैं और बारीकी से देख रहे हैं ये सारी चीजें। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या इन 13 हलकों जिसमें कौमी और सूबाई असम्बली के हलके हैं, एक केपीके का है बाकी पंजाब के हैं, इनको बुनियाद बनाकर, इनके रिजल्ट्स को बुनियाद बनाकर क्या हम किसी भी जमात की मकबूलियत के हवाले से कुछ तय कर सकते हैं, या इन ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि कोई जमात अगर तहरीक इंसाफ कम हो गई है उसकी मकबूलियत पंजाब के अंदर खास तौर पर, या नून लीग की मकबूलियत कम हो गई है? जी शुक्रिया। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इन इंतखाबात जो कल होने वाले हैं हाँ। इनकी बुनियाद पर हम किसी भी मुतहर्रिक सियासी जमात की हकीकी मकबूलियत जज नहीं कर और सकते। हकीकी मकाम का तयन कर सकें। एक बात तो ये है, इन नताइज की बुनियाद पर, इन इंतखाबात के नताइज की बुनियाद पर किसी जमात के क्रेडिट या डिसक्रेडिट को हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। बात यह है कि इस वक्त जो वोट और वोटर का जो स्टेटस है, ये वही है जो इन इलेक्शंस का, यानी जिसकी बुनियाद पे ये हुकूमत, जिसको एक पार्टी तस्लीम करती है दूसरी नहीं करती है, इलेक्शन चुराने के भी इल्जामात लगते हैं। देखिए, अब जो चीज हम अपने तज्जियात में नजरअंदाज कर देते हैं, मैं हमेशा कहा करता हूँ वोटर तब्दील हो गया है। अच्छा। रवायती वोटर तब्दील हो गया है। वो बच्चे जो सिर्फ खबरें सुना करते थे वो अब खुद वोटर बन चुके हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि सियासी जमातों की
हुक्मरान सियासी जमातों की, वो कोई भी हो, मैं किसी एक सूबे की बात नहीं करता हूँ, उसकी कारकर्दगी को जांचने के जो अमूमी पैमाने हैं वोटर की नजर में, वो भी तब्दील हो गए। हाँ तरक्की को जांचने के पैमाने भी तब्दील हो गए हैं। अब एक तरक्की होती है देरपा, एक तरक्की होती है कमीशन खाने वाली तरक्की। ठीक है। मिसाल के तौर पे आप किसी जगह पे बसें चलाते हो तो उन बसों की खरीदारी पर बहुत बड़ा कमीशन आप लेते हो। उन बसों ने 5 6 7 साल चलने के बाद ग्राउंड होना शुरू हो जाना है, और फिर मसला बनना है नई हुकूमत, उस वक्त की हुकूमत या तो उनको रिपेयर करवाए। आप देख लीजिए, हमने इस मुल्क में जीटीएस को देखा, हमने इस पिंडी इस्लामाबाद में वारान बस सर्विस को देखा, कितने स्कैंडल्स हैं, और वो उठे लेकिन और वो सर चले लाहौर गए। की और इस्लामाबाद और मुल्तान की जो बस सर्विसेज है, मेट्रो बस सर्विसेज, वो तो कामयाबी से चल रही हैं। 11 साल से चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी कोई इंटरप्ट ना करे मेरा, मैं तो जी जी। यहाँ रहता हूँ। बिल्कुल चल रही है, लेकिन देखिए हमारे हम इन में हमारी अपनी जो पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है मेरे भाई, उसका कोई हिस्सा नहीं है। हम कंज्यूमर हैं, ठीक है। हम कंज्यूमर हैं। मैं तो ये कहता हूँ, मैं किसी सियासी जमात की बात नहीं करता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां लाने का मकसद भी बुनियादी तौर पे पेट्रोल पैदा करने वाले ममालिक की वो है, सहूलतकारी है। आप देखिए, इस वक्त हम लोगों को नॉलेज नहीं देते। आप चीन जो मुस्तकबिल का मुल्क है, आप चीन के किसी बड़े शहर में चले जाएं, आपको सड़कों पर शोर इरफान साहब, नजर जो नहीं नई आएगा। बसेज आ रही हैं वो सारी इलेक्ट्रिक हैं, जरा बताएं प्लीज। सड़कों पे शोर नजर नहीं आएगा। मैं इस हवाले से बता दूंगा, ज़ाहिर है वो कह रहे हैं मुझे बैटरियां बना इंटरप्ट ना रहे हैं, करें। नहीं, इंटरप्ट नहीं करें, बैटरियां लेकिन बना गलत रहे वो हैं बेस के ऊपर जो उसमें। ना एक तमीज नहीं बांध के नहीं उसके ऊपर ही शुरू हो रहे हैं, गलत क्या कर रहे हैं। आप बिल्कुल नौजवान, आप बिल्कुल ना बोलें, आप बिल्कुल ना बोलें, किसी सियासी पार्टी की बात नहीं हो रही। ये मैं चीन किसी में की जो बात नहीं कर रहा, मैं तब्दीलियां कह आ रहा रही हूँ हैं नई जो बसेज आ रही वो, है ना, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो इलेक्ट्रिक हैं, दे आर नॉट पेट्रोल और डीजल। थैंक यू। मेरे भाई वो आप ठीक कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ वो बनाई किसने है। मेरा पॉइंट आप समझ नहीं रहे, मेरा पॉइंट ये है कि मैन्युफैक्चरिंग हम ये प्लांट्स आप कहना चाह यहाँ रहे हैं कि पाकिस्तान मैन्युफैक्चर में करें, होते तो लोगों को हम रोजगार ये भी मिलता और चीजें हमें खर्चा भी कम पाकिस्तान पड़ता। में बनाएं। हम कब तक कंज्यूमर वर्ल्ड का हिस्सा रहेंगे? ठीक है, ये जब बात। जो कंज्यूमर होता है, खरीदार होता है, वो दूसरे की, देखिए मैं दूसरों की बनाई हुई चीजें खरीद कर अपने आप को तरक्की याफ्ता नहीं कह सकता। खैर ये एक बात है। बुनियादी बात ये है कि हमारा वोटर, मैं आपको इस इलेक्शन की जो कल होने वाला है, इस इलेक्शन के वोटर की नफ्सियात बताऊं, वो बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखता, उसे कोई उम्मीद नहीं है इस इलेक्शन पे, और वो इसका टर्न आउट आप कल इसी वक्त जब प्रोग्राम कर रहे होंगे वो भी नोट कर लेंगे। लोग इन इंतखाबात को नहीं देख रहे। वजह चले ये है टर्नआउट सामने कि आ लोगों जाएगा। के अंदर ठीक है। एक, वोटर के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है कि अच्छा। हमारे वोट का नतीजा वो नहीं निकलता जो हम चाहते हैं। यानी उन्हें अपना वोट डिसीजन में कन्वर्ट होता नजर नहीं आता, फैसला कुछ और ही हो जाता है। वो फैसला क्या होता है वो ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं, जबकि हकीकत ये है कि हर कोई जानता है कि वो फैसले कहां से आते हैं। चले, ये तो इंतखाबात के बाद ही हम कुछ भी कहना अभी कबलस वक्त है, हम तो राय दे रहे हैं ना इस पे। सरबलंद खान साहब तहरीक जी इंसाफ से बिल्कुल हमारे साथ बिल्कुल मौजूद भाई। हैं, मैं उनसे जान लेता हूं। सरबलंद खान साहब, तहरीक इंसाफ ये हमेशा क्लेम करती रही है कि उनकी पार्टी मौरूसियत पे बिलीव नहीं करती। हम देख रहे हैं कि उमर अयूब साहब का हल्का NA 18, वहां उन्होंने अपनी शरीक हयात को टिकट दिया, तहरीक इंसाफ ने ज़ाहिर है उन्हें टिकट दिया है। फिर उसके लिए हम अगर बात करें दीगर जितने भी हमाद अजहर साहब लाहौर का हल्का है, तहरीक इंसाफ वहां से इलेक्शन लड़ रही है, वो भी उनके अजीज इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जो एक तासुर है कि आम लोगों को आप टिकट देंगे, नौजवानों को आगे लाएंगे, उस तरह देखने में तो नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, ये दो ऐसी नशस्ती थी और इस वक्त जो हालात है उसके मुताबिक आज PTI के साथ खड़े होने वाले को ये सजा दी जाती है कि उनके खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे काटे जाते हैं, ठीक है। उनके कारकुनानों को जेलों में डाले जाते हैं। 1000 से ज्यादा कारकुनान हमारे दहशतगर्दी के केसों में जेलों में हैं, और आपको पता है इसमें खातून बड़ी तादाद में शामिल हैं। यास्मीन राशिद साहब है, अंजलि अब्बासी थी, हमारी
आलिया हमजा थी, बहुत सारे हमारे खवातीन थी, हमारे जो बुजुर्ग रहनुमा है अपना चौधरी एजाज साहब और महमूद रशीद साहब और एजाज चीमा साहब और बहुत सारे शाह महमूद कुरैशी साहब का जिक्र नहीं इमरान करते खान तहरीक साहब, इंसाफ वाले सर, क्या वजह? शाह महमूद कुरैशी साहब का मैंने अभी नाम लिया और आप कह दिया। और अच्छा। उनके साथ जो है खान साहब खुद भी 70+ हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके भांजे जो है वो जेल में है, जो नौजवान एक वकील हैं या वेरी हसन यंग नियाजी, मैन, ठीक है। बट जी जी हसन नियाजी, और उनकी वालदा को, खान साहब की बहनों को जिस तरीके से अडियाला के सामने उनको घसीटा गया, उनको पानी, इस सर्दी में ठंडा पानी बरसाया गया, वो अपने भाई से मिलने के लिए आती, कानून और आइन के मुताबिक हाई कोर्ट के ऑर्डर लेकर आती हैं, एक शेड्यूल तय है उसके मुताबिक आती हैं। पाकिस्तान में इस वक्त अनअनाउंस मार्शल लॉ लगा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई स्पेस नहीं दिया जा रहा है, लिविंग प्लेइंग जो फील्ड है वो सर नहीं दी जा रही है। ये इमरान माजरत खान कता और उसके कलामी की, ये खिलाड़ी, स्पेस नहीं है तो और जी। क्या है कि आपका वजीर आला उस हलके में जाके तकरीर करता है और वो कहता है कि आप अगर सुबह में हमारे साथ गलत करेंगे तो शाम नहीं देखेंगे, शाम में करेंगे तो सुबह नहीं देखेंगे। इससे ज्यादा क्या आजादी चाहिए तहरीक इंसाफ को? उन्होंने कहा कि किसी ने ज्यादती की हुई, क्योंकि सियासी लीडर भी हैं सियासी जमात के, तो उन्होंने तो अपनी सीधा सीधा जमात सर का धमकी दिफा दी है। कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने धमकी नहीं दी है। उन्होंने कहा कोई धमकी वो अगर कोई धांधली करने की कोशिश करेगा अवामी मैंडेट पे, जिस तरीके से जो 8 फरवरी के बाद, 8 फरवरी और उसके बाद इलेक्शन को, रिजल्ट को तब्दील करने की तो उसका जो लाहेअमल इन्होंने ये नहीं होना प्रैक्टिस की चाहिए था है। कि अगर आप हमारे साथ नाइंसाफी करेंगे, धांधली करेंगे तो हम अदालत में देख लेंगे आपको। अदालतें तो बेचारी वो हो गई ना, मफलूज हो गई ना, 27वीं या 26वीं 27वीं तरमीम हो गई ना अदालतें। जजेस खुद खत लिख रहे हैं, जजेस खुद इस्तीफा दे रहे हैं, वकला निकले हुए, आज हजारों की तादाद में वकला निकले हैं सिंध के अंदर, सिंध हाई कोर्ट में, कराची सिटी कोर्ट में, हजारों के जो हर वकील, तो आज तो इन्होंने इंकलाब बर्पा कर दिया पूरे पाकिस्तान में। आप देखेंगे आने वाले दिनों में जो इस वक्त जो आइन और जो दस्तूर जो मफलूज हो चुका है, जो नाकारा हो चुका है, उसके खिलाफ आइन जितने भी कानून साज कानून के जो सिपाही हैं वो, और उन समेत पाकिस्तान के बेटे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ्फुज़ आइन के तहत कल हमारा प्रोटेस्ट था। हमारे पे पुलिस ने जिस बर्बरियत और जिस जारियत और जिस जुल्म का मुजाहरा किया है, मैं बयान नहीं कर सकता। हमारे 20 से 25 कारकुनों को, खवातीनों को ज़तोकोब किया कराची में, और जगह जगह पुलिस खड़ी करके। मैं समझता हूँ चोरों डकैतों को पकड़ने में पुलिस नाकाम रही है, लेकिन हमारे लोगों को पकड़ने के लिए हर जगह हाजिर होती है। बड़ी अफसोसनाक एक सिचुएशन है इस वक्त मुल्क में, और आपको पता है न सिर्फ इस मुल्क में वो सिचुएशन तो खराब है, इस ज़िमनी इंतखाब में आप ये कह रहे हैं आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। खाने पीने की चीजें बहुत महंगी। इस ज़िमनी हमें तो इंतखाब किसी में जगह पे आपको प्रोटेस्ट करने की इजाजत ही नहीं है ना। हाँ, हमें तो किसी जगह पे जलसे की इजाजत नहीं है, प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं। 144 लगा हुआ है, सर 3 ये दिन का बहुत बड़ा इस्तेमाल कर रही जलसा है था जमात केपीके इस्लामी। वाला। तो केपीके में हुकूमत भी जाहिर है आपकी अपनी है। तो देखे जलसा, अवाम तो इमरान खान के साथ है, तहरीक हाँ, तो इंसाफ बहुत के बड़ा साथ है जलसा ना। था, किसी ने अवाम रोका ने तो तो नहीं फैसला आपको? 8 फरवरी को दे दिया जी। किसी ने रोका तो नहीं ना आपको? इतना बड़ा जलसा हुआ, यहां तक कि धमकियां लगाई वजीर आला ने, फिर भी कुछ ऐसा तो नहीं? अगर केपी में हमारी हुकूमत है, हमें तो सिंध में और पंजाब में और बलूचिस्तान में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में जलसा जुलूस रैली चलिए मैं करने की पूछ इजाजत लेता हूँ नहीं ना, है। राशिद हाशमी साहब अगर हमारे साथ मौजूद है। राशिद साहब, लेवल जी। प्लेइंग फील्ड उनको ज़िमनी इंतखाब में पंजाब के 12 हल्के हैं, वहां नहीं मिला, एक ये। दूसरा अब जो मेरा सवाल ये है कि वो मौरूसियत वाली बात, फैसलाबाद के ज़िमनी इलेक्शन में राना सनाउल्लाह के अजीज ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं डेरा गाजी खान में लगारी फैमिली और खोसा फैमिली आमने सामने है। पहले खोसा फैमिली नून लीग के साथ हुआ करती थी, अब वो पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है। लगारी फैमिली जिसका साथ रहा एक लंबा पीपल्स पार्टी से, उनके सदर भी रहे फारूक लगारी साहब, वो आज नून लीग के साथ खड़ी है। तो उसी किस्म का मामलात हैं, वही बरादरी, उसी बरादरी से कोई ना कोई इलेक्शन आगे नया नाम सामने कर दिया जाता है। नया आदमी क्यों नहीं इलेक्शन में आ सकता, या नून लीग का या पीटीआई का या पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन सकता? इरफान साहब जरा मैं माजरा चाहूंगा, अपनी लाजमी की जरा मुझे पूछ के बताइएगा कि ये इनके पंजाब में जितने जो 13 ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं, इनके किस किस हल्के में और कितनी, उन 13 में से कितनी सीटों के ऊपर इनके उम्मीदवार खड़े हैं? सर 18 में जरा मुझे कैप्टन इसके बारे में सफदर, बताइए। 18 में नहीं, मैं इनकी पीटीआई के उम्मीदवारों की बात कर रहा हूँ कि इनके कहाँ पे पंजाब में जो उम्मीदवार इन्होंने प्लेस किए हुए हैं जी।
ये तो बाइकआउट कर रहे हैं अक्सर इलेक्शनों का। 2-4 के अलावा इन्होंने तो वहां पे कोई अपने बंदे ही खड़े नहीं वो किए कह रहे हैं कि हमें और लेवल जहां प्लेइंग पे ये फील्ड नहीं इलेक्शन मिलता ना, पंजाब में हमें ना जलसा करने दिया मैं जाता है वही ना। गुजारिश करने लगा हूं कि जहां जहां पे मैं गुजारिश यही करने लगा, लाहौर में अब मियां अजहर की सीट जो खाली हुई है तो जी। उसकी सीट के ऊपर ये ना लड़ते इलेक्शन। ठीक है, असद उमर की सीट खाली हुई है तो क्यों लड़े वहां पे इलेक्शन? लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है ना मिल रहा वहां पे, तो धांधली ही नहीं होनी उनके साथ, ये बाकी सिर्फ हलकों में धांधली होनी और इधर इधर नहीं होगी। तो बात ये है कि जिन हलकों में इनका कोई उम्मीदवार, इनका टिकट लेने वाला कोई मौजूद नहीं है या इनका कोई उम्मीदवार मौजूद नहीं है, या तो जीतने वहां की पे इन्हें उम्मीद क्या नहीं लेवल है। प्लेइंग फील्ड या कहाँ पे क्या उनको जलसे की इजाजत देनी, किससे इन्होंने जलसा करना है? इनका तो वहां पे उम्मीदवार नहीं है। मुझे पूछ के बताया ना कि ये जो फैसलाबाद में या बाकी जगहों पे जहां पे कह रहे हैं कि इनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो वहां पे तो इनके उम्मीदवार ही नहीं है। और इसी तरह ये बात करते हैं फॉर्म 45 की, 47 की। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें इलेक्शन कमीशन के पास कि इनका अगर धांधली के इनके इतने शको शुबात थे तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन में वो धांधली के खिलाफ पिटिशन क्यों नहीं जमा करवाई? बात ये करते नहीं है, 35% 3.5 साल ढोल बजाता रहा इमरान खान, और बाद में वो प्रोग्राम एक में आके कहेगा नहीं जी लेकिन 35% राशिद जो ना वो साहब, सियासी बयान था। एक चीज तो आप तो माने ना कि वो आवाम के जहनों में तो कम से कम ये डाल देते हैं कि हम सच्चे हैं, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। बयानिया तो बना लेते हैं ना, वो क्यों नहीं बना पाती हुकूमत? देखे, मैं तो इस चीज को आपसे ज्यादा मान गया हूं कि झूठ बोलने पे इनका तो जोसेफ गोएबल जो हिटलर का जो प्रोपागेंडा मिनिस्टर था ना, उससे भी ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। वो भी अगर जिंदा होता ना इस दौर में, वो भी इनके जो ना घुटनों को हाथ लगा लेता। तो इसमें तो कोई ऐसी दूसरी राय नहीं। मैं इरफान साहब आपकी बात बिल्कुल मानता हूं जी, इसमें आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि झूठ बोलने में, बयानिया झूठा बनाने में, प्रोपागेंडा करने में, पाकिस्तान के खिलाफ तक प्रोपागेंडा अब करने चूंकि करके मामला और उसको परफॉर्मेंस जो पे रहा बेचने नहीं ना, में। पिछले 5 साल की हम कारकर्दगी देखें तमाम जमातों की, तो मामला अब बयानिया नैरेटिव पे खड़ा है। तो नैरेटिव बनाने में इतने वीक नहीं, क्यों है? परफॉर्मेंस हमारी आप देखें पंजाब में और मरकज में, कहां पे ये पाकिस्तान को दिवालिया करके छोड़ के गए थे, और ये सुबह दोपहर शाम का वक्त बताते थे, तारीख भी नहीं, एक ही तारीख में कहते थे सुबह हो जाएगा, शाम में जो है, जो दोपहर में पाकिस्तान जो ना बैंक हो जाएगा। तो उसको कहां से हम जो ना वो 36-38% का जो इन्फ्लेशन था वो हम सिंगल डिजिट में लेके आए। लेस देन 4% जो है, 22-23% का जो जो इंटरेस्ट रेट था उसको हम 11 पे लेके आए हैं। उसके अलावा देखें पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जो इमरान खान के दौर में 40,000 से नीचे रहती थी, ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूं, अभी 1,60,70 के दरमियान जो वो जा रही है, यानी कि 4 गुना। अल्लाह ताला का शुक्र है कि देखें, आप कह रहे हैं परफॉर्मेंस नहीं है, परफॉर्मेंस और क्या हो कि मरियम नवाज नहीं, की सभा के मैं मैंने ये आपको कह रहा हूं दर्जनों राशिद हाशमी प्रोग्रामों साहब, के नाम सही मैं बता दिए हैं। समझा नहीं पाया, मैं अपना सवाल ये रख देता हूं। अगर पंजाब के अंदर किसी आम शख्स से पूछते हैं, वो कहता है काम बड़े अच्छे हो रहे हैं जी, बस भी मुझे 20 रुपए में मैं अपनी मंजिल तक भी पहुंच जाता हूं, सड़कें भी अच्छी हैं, अमन अमान भी है, अब दहशतगर्दी भी नहीं है, सारा कुछ है, लेकिन हम तो उन्हीं के साथ खड़े हैं। तो फिर आप ऐसे देखिए, शख्स को मुझे कैसे मैं कायल आपसे, करेंगे? इरफान साहब, मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। मैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं चूंकि लंदन में होता हूं, यहाँ पे जो इनके ओवरसीज के जो इमरान खान के फॉलोअर्स थे, वो सबसे जो ना माजरत के साथ सबसे लिथल कल्ट था इनका। इतने लोग जो हैं वो डेली बेसिस पे, अभी जो 2 दिन पहले यहाँ पे लंदन में ही इनकी पार्टी के लोग छोड़ छोड़ के जो हमारी जमात में आ रहे हैं, वजह सिर्फ उसकी ये है कि जब उन्होंने देखा कि इन्हें एक मौका, काफी सारे लोगों ने देखें आरटीएस बैठा सारा वो हुआ, लेकिन उसमें कुछ ये भी थे, चलो ये इमरान खान को एक मौका मिलना चाहिए, मौका देके देख लिया। इस बंदे ने पाकिस्तान को प्रैक्टिकली दिवालिया किया है। पाकिस्तान की कोई भी इंटरनेशनल जो है कमिटमेंट्स उनको ऑनर नहीं किया। जाती दफा पेट्रोल जो कि कमिट करके गए थे कि हर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये इमरान खान की गवर्नमेंट असद उमर वगैरह ने कमिट किया था, उनके साथ मुआहदा किया था कि पेट्रोल की कीमतें बतदरीज बढ़ाएंगे। जाती दफा 15-20 रुपए कम करके, मेरी बात सुने, ये कोई मोहल्ले की सियासत नहीं हो रही, गली मोहल्ले की सियासत नहीं हो रही। जब आपका आईएमएफ के साथ एक मुआहदा किया हुआ है, तो आईएमएफ वर्सेस इमरान खान नहीं, वो आईएमएफ वर्सेस स्टेट ऑफ पाकिस्तान है। उसका जो जो ठीक हेड है। जो है वो इमरान खान भी हो सकता है, उसका हेड जो है वो आसिफ अली जरदारी भी हो सकते हैं, उसका हेड जो है वो शहबाज शरीफ साहब भी हो सकते हैं, नवाज शरीफ साहब भी हो सकते हैं। देखिए, उसमें जो स्टेट वर्सेस जो ना आईएमएफ मुआहदे होते हैं, तो ये जाती दफा उन मुआहदों को जब तोड़ के गए हैं, तो पाकिस्तान ने वो बड़े बुरे दिन गुजारे। और उसका मैं क्रेडिट देता हूँ पाकिस्तान की अवाम को और अपनी पीएमएलएन की हुकूमत को, कि जिन्होंने गैर मकबूल गैर सियासी फैसले किए, महंगाई को बढ़ाया। अगर ना करते तो अवाम को सल्यूट है दोनों हाथों से, कि अगर अवाम ये सारा महंगाई का प्रेशर अपने आप पे ना लेते, तो पाकिस्तान इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक, इमरान खान तो पाकिस्तान का सत्यानाश करके जा चुका हुआ था, ठीक है। पाकिस्तान को बैंकरप्ट कर चुका हुआ था। ये वो लोग हैं जो ओवरसीज को कहते थे कि रिमिटेंसेज जो ना गैर कानूनी तरीके से भेजें, हवाले उंडी के जरिए भेजें,
ताकि पाकिस्तान में रेमिटेंसेस ना आए, आईएमएफ पाकिस्तान को खत फायदा लिखना ना या हो। रेमिटेंस ना भेजना, इसको तो कोई सपोर्ट नहीं करता ना। इन्होंने पीटीआई के वहां पे अपने लोग भी कहते कांग्रेसमैन हैं कि से ये फैसला दुरुस्त खतूत नहीं था। लिखवाए हैं। हाँ जी, इन लोगों को देखें, पाकिस्तान देखें, सियासत बात की बात है, पाकिस्तान है तो हम सियासत करेंगे, लेकिन इन लोगों ने माजरत के साथ वहां पे लॉबिंग फर्म्स को हायर करके 160-70 कांग्रेसमैन से पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें मंजूर करवाई। मैं इल्जाम नहीं ठीक है, लगा रहा, ये बड़े फख्र से ये लोग वो खुद वो बयान ये करते कहते हैं हैं। ना पाकिस्तान के खिलाफ नहीं मतलब थी, वो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ थी। बहरहाल मैं अब मौजूदा जो हुकूमत पाकिस्तान की है। देखें, हम भी जब ये आए थे तो इमरान खान भी पाकिस्तान का सत्यानाश कर रहा था, तो हम लोग भी एक बयानिया बना सकते थे कि लो जी, आप इमरान खान की हुकूमत को पैसे ना भेजें, ओवरसीज जो है चले वो मैं हवाले पूछ अमरीका लेता हूँ ना, के डॉक्टर साहब से बात लेकिन करते हैं। हमने डॉक्टर कोई ऐसा शाहिद काम इकबाल नहीं करना, साहब, या डोनल्ड स्टीव के पास हमने डॉक्टर पाकिस्तान शाहिद के इकबाल खिलाफ साहब, मैं जारी आपसे जानना चाहता हूँ, ये मौरूसियत जो पार्टियों के अंदर भी मौजूद है, और फिर हम देख रहे हैं कि वो इंतखाबात ज़िमनी हो, कोई हो, मतलब मुस्लिम लीग नून को हम देख लें, पीपल्स पार्टी को देख लें, या अब पीटीआई ने भी ये साबित कर दिया है कि ये क्या है कि कोई आम कारकुन मेहनत करके ऊपर पहुंच के वो कोई बड़ी टिकट, बड़े इंतखाब, बड़ी जगह से नहीं लड़ सकता, वो टिकट नहीं ले सकता, बड़ा ओहदा नहीं ले सकता। तो ये हम कैसे कम कर पाएंगे, इस चीज़ को ख़त्म कैसे कर पाएंगे? हम जमहूरियत मुल्क में तो चाहते हैं, लेकिन अपनी पार्टी में जमहूरियत नहीं चाहते। देखिए, हमें इस फ्रेम में नहीं रहना चाहिए। एक तरफ हम जमहूरियत का नाम लेते हैं, दूसरी तरफ हमने मौरूसियत की रस्सी को बड़ी मजबूती से थामे वो थाम रखा है। जी। ये दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती। मुझे बिल्कुल अफसोस हुआ कि उमर अयूब खान की नशिस्त पर हाँ कोई, अगर उनका कोई कारकुन इलेक्शन लड़ता, हाँ बड़ी दलेरी से इलेक्शन लड़ता, कोई और उम्मीदवार लड़ता, इस खान वादे से बाहर उन्हें कोई नहीं मिला। इसी तरह हमारे फैसलाबाद में अगर राणा साहब का कोई रिश्तेदार है, देखिए हम इन लोगों का लाहौर में नाम क्यों हमाद लें? अजहर के कजन है, लाहौर की सीट पे। उनकी आप देखिए, हाँ उनको भी आप छोड़िए। तो हमारी जो बड़ी सियासी जमातें हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो मुस्लिम लीग नून हो, जरा इनका मेन स्ट्रक्चर चेक करें आप। बड़े फख्र से कहते हैं कि पंजाब में मियां नवाज शरीफ वजीर आला रहे, उनके भाई इतने साल वजीर आला रहे, अब उनकी दफ्तर वजीर आला। ओ भाई, ये अगर एक अवामी पार्टी है, या मैं पीपल्स पार्टी की बात करता हूँ, वो अगर एक अवामी पार्टी है, तो उनके उम्मीदवारों में, उनके हुक्मरानों में कोई कारकुन, कोई उस खानदान, कोई उस नस्ब से बाहर का आदमी नहीं आ सकता। अगर नहीं आ सकता तो फिर मुझे बताइए कि आप यूं कह रहे हैं कि आपको फौजी डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए, आपको सिविल डिक्टेटरशिप चाहिए। जमहूरी पार्टियों के रूप में, सियासतदानों के रूप में, हमारे सियासतदान वोट अवाम से मांगते हैं, उम्मीदवार अपने खान वादे से मांगते हैं जी। इसका मतलब ये है कि हमें अवाम की विजडम पर एतबार नहीं है। देखिए, भारत में भी ये तजुर्बात हुए, और वक्त के साथ साथ वो खत्म हो गए। पूरी तरह खत्म नहीं हुए, लेकिन वक्त के साथ साथ मध्यम हुए, क्योंकि वहाँ वोट की, जमहूरियत की प्रैक्टिस चलती है। हमारे यहाँ दरमियान में कुछ रखने, कुछ रुकावटें आ जाती हैं, सीधी तरह कहना लेकिन सर, एक हमारी सियासी डिक्टेटर आ जाता है, वो जमातों 10 साल निकाल जाता है। निकाल जाता है। और अभी भी तो हमारी सियासी जमातों में, लेकिन इन्होंने अपना रद्द अमल तब्दील, अपना तर्ज अमल, रद्द अमल नहीं मैं कह रहा हूँ, तर्ज अपना अमल तर्ज अमल तब्दील नहीं किया। हमारे वोटर्स, देखिए, अब जो हमारे वोटर्स हैं ना, वो किसी पार्टी से, मैं नहीं कहता हूँ कि हर सियासी जमात के पास कोई हमायत करने वाले या वोट देने वाले नहीं है, लेकिन हमारे नौजवान अब सोचते जरूर हैं कि सियासी पार्टियां कर क्या रही हैं। ये इस तनकीद का बहुत गौर से जायजा लेना चाहिए कि लॉयल्टी, जमाती सियासी लॉयल्टी का जो कंसेप्ट माजी में था हमारी सियासी जमातों को, अब वो बाकी नहीं रहा। इस हकीकत को ये पुरानी सियासी जमातें जितनी जल्दी तस्लीम कर लेंगी, उतनी जल्दी मुमकिन है कि वो अपना तर्ज अमल तब्दील कर सके। लॉयल्टी का म्यार आप ये कहना चाह रहे हैं, आवाम को ये बताना पड़ेगा कि वो कोई खानदान नहीं होता, वो परफॉर्मेंस होती है, वो कोई जी भी जी 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 बिल्कुल बिल्कुल।
खानदान से बाहर आना चाहिए। अवाम, देखिए मैं एक आम वोटर हूं, अगर मैं एक सियासी जमात के प्रोग्राम पर एतबार करता हूं और इसे वोट देता हूं, तो मेरा अब मुतालबा ये है कि वो सियासी जमात मुझ पर भी एतमाद करे, हाँ, या मेरे जैसे किसी शख्स पर एतमाद एतमाद करे, करे, बिल्कुल। या किसी ऐसे ऐसे हमायती, ऐसे वोटर पर एतबार करे जो अहलियत और काबिलियत तो रखता हो, लेकिन लाजम ना हो कि वो उसी नस्ब से, उसी खानदान से, उसी बाप की औलाद, माजरत चाहता हूँ वो। ठीक है, मैं इसे सरबलंद मैं इस सर, तरह वक्त हमारे पास कम है। सरबलंद साहब जो हैं वो काफी देर से वेट कर रहे हैं। सरबलंद साहब, जहां जहां आपके कैंडिडेट मौजूद हैं, तो कल इस वक्त जब हम प्रोग्राम कर रहे होंगे तो आप फखर से ये कह पाएंगे क्या तैयारी थी, क्या आपको लग रहा है आप फखर से कहेंगे कि जी हमने मैदान मार लिया है, या हम कल इस वक्त वही बयानियां सुनेंगे 45 और 47 वाला? देखिए, आपने बहुत अच्छा तज्जिया किया कि 45 और 47 वाला। 45 का मतलब है जिनको आवाम ने जितवाया, और 47 वो है जिनको हमारे जो सर ये डिसाइड कर्ता कौन करेगा धर्ता ना, ने मसला जितवाया ये है कि इलेक्शन 47 से कमीशन ने। जीता है या 45 से जीता है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये तो आवाम डिसाइड करेगी। आवाम ने आवाम वोट के पास किसको तो नहीं दिया। पहुंचते ना, फॉर्म आप कहाँ पहुंचते हैं आवाम के पास, आपको भी पता है। फॉर्म तो नहीं पहुंचते, लेकिन फैसला आवाम का होता है, और अगर आवाम के फैसले ना हो तो आइन और कानून, जो हमारी रियासत है उनके साथ एग्रीमेंट ही आइन और कानून है ना, हमारा दस्तूर है। हाँ, दस्तूर ही नहीं मानते, अवाम की जो सुप्रीमेसी है। पाकिस्तान जो है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है कि नहीं, आप मुझे ये बताएं। जब जमहूर का मुल्क है, फैसले जमहूर ने करने हैं, तो फिर ये जो मामला हो रहा है, ये तो इसी पर आर्टिकल 6 लगेगा, जिसमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है, सुल्तान सिकंदर राजा साहब, और जिसमें उनके नुमाइंदे हैं जिन्होंने भी इसमें जो है वो किया है। हम तमाम ट्रिब्यूनल्स में मौजूद है। इन्होंने ट्रिब्यूनल में भी जजेस बेचारों को यरगमाल करके रखा हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत कम दिन है इनके, और लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह हम भी अपनी जदोजहद पे जारी रखे हुए हैं। वकला भी निकले हुए हैं, सिविल सोसाइटी भी आ रही है, तमाम पार्टी भी आ रही है सरबलंद मैदान साहब, में। ये जो मेरे जाली मेरे जहन में एक हुकूमत है, सवाल आ जो रहा है, पेट्रोल मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि जहां जी ट्रिब्यूनल्स में आप लोग गए हैं, आप ये कह रहे हैं कि वहां जजेस को यरगमाल बनाया हुआ है, ठीक है, आपका बयानिया है, आप सही कह रहे होंगे, आपकी इंफॉर्मेशन है। मैं ये जानना चाहता हूं आपके मुकाबिल जो जीता है वो PMLN से हो, नून लीग से हो, किसी और जमात से हो, किसी ने अदालत से स्टे लिया है कि ये जो वोटों की गिनती है ना करवाई जाए, इसे रोका जाए? देखिए, वोटों की गिनती तो हमारे खिलाफ, मैं खुद जीता हूँ, 16,500 वोट है। नहीं, 8 महीने बाद किसी ने रिकाउंटिंग आपके करके मुखालिफ ने मुझसे स्टे लिए। लिया है? मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि मुखालिफ क्या, हमें मुझे याद है स्टे, खान साहब ने खुद स्टे तो स्टे मैं ले रहा ले हूँ लिया ना। था आप ख्वाजा एक साद सेकंड, रफीक की एक सीट पे। सेकंड, मुझे मुझे 1 मिनट तो देना। जी जी, स्टे किस तरह मिलेगा? मैं जीता हुआ हूँ, अगला उसको वो रिकाउंटिंग कर रहा है। हम स्टे के लिए गए तो उन्होंने हमें स्टे नहीं कासिम दिया। सूरी हमारा नहीं नहीं साल तो नहीं, ऐसे ही कर दिया मेरा ना। सवाल नहीं समझे आप। मैं ये कह रहा हाँ, हूं कि आप जहां से जी जी क्लेम जी है जीते हुए हैं, आपको हराया गया है, आप अदालत जाते हैं कि वोटों की गिनती दोबारा करवाई जाए या इलेक्शन कलअदम करार दिया जाए। उसके अगेंस्ट जी जी जी। मुस्लिम लीग नून से या पीपल्स पार्टी से, जो कि आपके बकौल जाली जीते हुए हैं, वो अदालत गए कि गिनती ना करवाई जाए, स्टे ले लें। कासिम उनको सूरी ने जरूरत ही जितना नहीं स्टे लिया हुआ था 4 उनको साल, कासिम सूरी उनको स्टे आप भी रहा मेरी है ना। बात कंप्लीट होने देना। आप बीच में इंटरप्ट ना करें, मैंने तो नहीं कासिम किया सूरी आपको वाले ने इंटरप्ट। एग्जांपल दें ताकि हमारी समझ आए बात सुने, इनको इन साहब को कहें कि हमने आपकी बात के दौरान बात नहीं की क्योंकि है। हमें मैं याद सवाल है कर रहा हूं, कासिम हम सूरी इलेक्शन साहब का, ने स्टे हम लिया था, इलेक्शन, खान साहब ने स्टे लिया, तो अभी उमर अयूब साहब खुद स्टे आप पे थे। खान साहब और एक नशिस्त की बात है। ये पूरे पाकिस्तान की 280 सीटों की बात है। हाँ, सूबाई असम्बलियों में पंजाब में हमारी 150 से ज्यादा असम्बली की नशिस्तें हैं। हमारी सिंध में 47 नशिस्तें हैं। आप कहां पर हैं? आप एक आपका सीट की बात कर आपका रहे हैं, क्लेम हम बिल्कुल 200 बजा। सीटों की मैं ये बात कर रहे जानना हैं। चाहता हूं सरबलंद साहब, रिक्वेस्ट जी ये है, उमर अयूब जी साहब जी से किसी ने जी। तहरीक इंसाफ से सवाल किया था कि आप स्टे क्यों मांग रहे हैं अदालत से? देखो, ये हमारा कानूनी हक है, जहां जहां अच्छा, हमें लगेगा। आप ठीक मुझे है। ये बताएं, उमर अयूब को डिस्क्वालीफाई क्यों वेरी किया गुड, गया थैंक है? यू। उसको डिसीट क्यों किया गया? मुझे आप इस सवाल का जवाब दें। मैं क्योंकि आप मुझे सर जवाब दें, कौन से कानून के 2018 के तहत किया है? इलेक्शन में भी फील्ड में था और 24 में भी फील्ड में था ना, तो मैं इन चीजों को समझता हूं कि ये स्टे क्यों लिया जाता है। आप मेरी बात का जवाब दें कि जिन हमारे 20-25 एमएनएस को डिस्क्वालीफाई किया है, उनकी सीटें खाली की है, ये क्यों की गई है? सर सजा जो हुई है ना अगर 9 मई में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजम्मत 9 करेगा, मई में अदालत तो ने 9 मई सजा की दी है, नून लीग ने 9 नहीं उनको मजम्मत सजा दी करेगा, सर। वो बंदा वो बंदे को सारी मराद मिलेगी।
जो बंदा नहीं करेगा वो दहशतगर्द भी अच्छा, है, हमारा उस पे हमारा वक्त दहशतगर्दी के खत्म हो पर्चे गया है। भी मुझे कटेंगे, बार बार उनको पीसीआर से सील कहा कर जा दिया रहा है जाएगा। कि हम 1-2 मिनट ऊपर चले गए। मैं माजरत चाहता हूँ। सरबलंद साहब हमारे साथ मौजूद है, सरबलंद खान, डॉक्टर शाहिद इकबाल और राशिद हाशमी PMLN से हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। कल इलेक्शन हो चुका होगा, इस वक्त तक जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं वो सामने आ चुके होंगे, तो किसी हद तक पिक्चर क्लियर होगी कि पंजाब किसका। सवाल यह है कि पंजाब मुस्लिम लीग नून ने क्या अपनी परफॉर्मेंस से वापस ले लिया है जो वो क्लेम करते हैं, या अब भी डंका बजता है बानी PTI का। ये कल तक देखा जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इरफान हैदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।